जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा खंड लेके आए हैं, रसायन विज्ञान। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यानी बहुविकल्प, और इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन और इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं इसमें बहुविकल्प प्रश्न में। एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह है, तो एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह होता है COOH। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमलगम होते हैं, तो अमलगम क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं अमलगम, क्योंकि ये दो या दो से अधिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। और इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है, यानी एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। ठीक है, एनोडिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ठीक है, इसी तरीके देखिए CaO किसका है? कैल्शियम ऑक्साइड का कलई चूना। COH का हल्टाइड क्या है? ये बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaCO3 क्या है? ये चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर क्या पूछा है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो ये हो जाएगा CaOCl2, और इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अश्रु यानी आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आंसू पूछे या खून यानी ब्लड पूछे या फिर लार पूछे, तीनों का मान एक ही होता है, 7.4, यानी कुछ क्षारीय होते हैं ये। अगला है एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है प्रगलन से आप क्या समझते हैं? समीकरणों द्वारा समझाइए। तो हम प्रगलन की बात कर लेते हैं। तो अगर प्रगलन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए प्रगलन की परिभाषा, भर्जित या निस्तापित अयस्क में विद्यमान अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर दूर करने की जो प्रक्रिया है उसको हम प्रगलन कहते हैं। ठीक है, एक बार और देखें, भर्जित या निस्तापित अयस्क में यानी भर्जन के पश्चात विद्यमान जो अगलनीय है, जो गलती नहीं है, उन अशुद्धियों को गलाकर दूर करने की जो प्रक्रिया है उसको प्रगलन कहते हैं, और ये वात्या भट्टी में संपन्न होती है। ये क्रिया कौन सी भट्टी में होती है? वात्या भट्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, हमें समीकरण देनी है। देखिए कॉपर पाइराइड, ये कॉपर का प्रमुख अयस्क है, मुख्य अयस्क है, जिसका सूत्र होता है CuFeS2 से कॉपर का निष्कर्षण करने में भर्जित अयस्क में सिलिका यानी SiO2 तथा कोक मिलाकर मिश्रण को वात्या भट्टी में प्रज्वलित करने पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अब इसकी रिएक्शन देख ली, बहुत इंपॉर्टेंट। Cu2O क्यूपराइट है ये, प्लस FeS फेरस सल्फाइड हो गया, तो क्या बना? Cu2S यानी क्यूप्रस सल्फाइड प्लस FeO यानी आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड भी कह सकते हैं। 2FeS फेरस सल्फाइड प्लस 3O2 वायु की उपस्थिति में 3O2, अगर वायु की उपस्थिति में लेते हैं तो क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। क्या बना? 2FeO यानी आयरन ऑक्साइड प्लस SO2 यानी सल्फर डाई ऑक्साइड। अब ये 2FeO यानी फेरस ऑक्साइड की क्रिया किससे करेंगे? सिलिका से, यानी रेत SiO2, तो क्या बनेगा? FeSiO3, जिसे हम कहते हैं फेरस सिलिकेट। ये फेरस हो गया, ये सिलिकेट हो गया, और यही क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था हमारा वो इसमें था, देखिए यहाँ पर इसी में अथवा में अगला क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो सजातीय श्रेणी के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? देखिए समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखा जाता है, जिससे कि एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी श्रेणी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के या तो बढ़ते हुए क्रम में यानी आरोही क्रम में या घटते हुए क्रम में यानी अवरोही क्रम में रखा जाता है, तो एक श्रेणी बनती है जिसे हम सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसकी विशेषता भी पूछी जाती है। देखिए पहली विशेषता है सजातीय श्रेणी के यौगिकों में अणुभार बढ़ने के साथ साथ उनके भौतिक गुणों जैसे कि क्वथनांक तथा गलनांक में भी क्रमिक परिवर्तन होने लगता है, यानी अणुभार अगर बढ़ेगा तो ये गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ेंगे।
सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि एल्केन। एल्केन किस ग्रुप में आता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा? CnH2n+2। ठीक है। अब एल्केन में जितने भी यौगिक आएंगे, चाहे मेथेन आए, एथेन आए, प्रोपेन आए, ब्यूटेन आए, वो सारे के सारे उनके सामान्य सूत्र एक ही होगा, CnH2n+2। अगला क्वेश्चन हमारा इसी में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। धावन सोडा व बेकिंग सोडा के रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए देख सकते हैं हम, इसके लिए सबसे पहला ये देखिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और इसका अणु सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2, यानी जल के इसमें कितने अणु हैं? 10 अणु हैं। एक बार और, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है धावन सोडा का। धावन सोडा को कपड़े धोने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक, और इसका सूत्र है Na2CO3 × 10H2। अगला, अब इनके उपयोग भी पूछे गए हैं, तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, यानी कांच बनाने वाली फैक्ट्री, साबुन बनाने वाली फैक्ट्री और कागज उद्योग में इनका इस्तेमाल किया जाता है और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर पूछा है बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र है NaHCO3। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र क्या है? NaHCO3। उपयोग क्या है कि इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में, यानी आग बुझाने वाली मशीन में किया जाता है। दूसरा, पृथ्वी अम्लता या एंटासिड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को बदहजमी, गैस वगैरह की समस्या है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। ठीक है, पानी में थोड़ा सा घोल के इसको पी सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें, इसी में जो अथवा क्वेश्चन है हमारा वो है बहुलीकरण तथा एस्टीकरण को समीकरणों के द्वारा समझाइए। ठीक है, बहुलीकरण और एस्टीकरण दोनों को समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले हम बहुलीकरण की बात कर लेते हैं। तो बहुलीकरण क्या है? देखिए, ऐसी क्रिया जिसमें एक प्रकार के या भिन्न प्रकार, ये ध्यान रखना, एक प्रकार के या भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक सरल अणु परस्पर संयोग करके, यानी आपस में मिलकर अधिक अणुभार वाले जटिल यौगिक बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? बहुलीकरण कहलाती है। ठीक, ऐसी क्रिया जिसमें एक प्रकार के या भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक सरल अणु परस्पर संयोग करके अधिक अणुभार वाले जटिल यौगिक बनाते हैं, क्या कहलाती है? बहुलीकरण कहलाती है। और इस प्रक्रम के फलस्वरूप बने जो यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं? उच्च अणुभार वाले होते हैं। उच्च अणुभार वाले यौगिक बनते हैं इसमें, और उन यौगिक जो बन जाते हैं यौगिक, उनको हम कहते हैं पॉलीमर, यानी बहुलक। इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है एथिलीन बहुलीकृत होकर पॉलीथीन देती है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण, एथिलीन H2C डबल बॉन्ड CH2, बात एक ही एथिलीन, और ये N क्या है? अणुओं की संख्या। उच्च ताप पर, अधिक टेम्परेचर और दाब पर इसको, यानी प्रेशर पर इसको जब इसको गर्म किया जाता है तो ये तब्दील हो जाती है पॉलीथीन में। देखिए 1 बॉन्ड CH2 1 बॉन्ड CH, ये इस तरीके से नीचे को होल N लगा देंगे, ये पॉलीथीन की संरचना है। ठीक है, एथिलीन से क्या बनी? पॉलीथीन बनी, यानी एथिलीन के बहुलीकरण से ही पॉलीथीन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन इसमें और क्या पूछा था? एस्टीकरण। एस्टीकरण क्या है कि वे अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH एल्कोहल के साथ निर्जलीय कारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, एस्टीकरण कहलाती है। समझ गए? अब इसकी समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3COOH एसिटिक अम्ल है, इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल भी है, प्लस C2H5OH ये क्या है? एथिल अल्कोहल है और इसका IUPAC नाम एथेनॉल होता है। ठीक है, तो शांत H2O4 की मदद से CH3COO C2H5 बना, इसमें एथिल एसीटेट बना, जिसे हम एस्टर कहते हैं, प्लस H2O यानी जल बना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मिसाइल क्या है? साबुन के स्वच्छीकरण क्रिया में इसकी भूमिका बताइए, और या फिर क्या होता है जब। तो मिसाइल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूरा मिसाइल के बारे में। सबसे पहले हम साबुन की रिएक्शन देख सकते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। ठीक है, साबुन की परिभाषा हो गई। अब मिसाइल क्या है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल विद्युत अपघट्टों के समान व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों का एक पुंज बना लेते हैं, और ये पुंज
कोलाइडी के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के पुंजित कणों को ही मिसाइल कहा जाता है। ठीक है। या फिर अब देखिए साबुन की स्वच्छाकरण क्रिया क्या है। साबुन को जल में घोलने पर ये RCOO माइनस कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया तथा Na सोडियम या के पोटेशियम में आयनित हो जाता है। तो यहाँ पर ये RCOO के कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया के दो भाग होते हैं, अध्रुवीय और ध्रुवीय। अब अध्रुवीय देखिए इसमें एल्किल समूह R होता है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये, और एक लंबी श्रृंखला वाला समूह है। ये जल विरोधी तथा तेल स्नेही होता है। ध्रुवीय भाग इसमें क्या है, इसमें उपस्थित कार्बोक्सिलिक आयन COO और ध्रुवीय होता है तथा जल स्नेही होता है। यहाँ पर देखिए C17I35 COO के दो भाग होते हैं, एक का ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला। इसके बाद और देखिए यहाँ पर जब साबुन को जल में घोला जाता है तो ये RCOO के समूह कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिसमें ऋणावेशित कार्बोक्सिलिक आयन जल के संपर्क में रहते हैं तथा अध्रुवीय एल्किल समूह जल से दूर रहते हैं। इस प्रकार के कणों को मिसाइल कहते हैं। जब गंदे कपड़ों को इसमें डुबोया जाता है मिसाइल में, तो धूल मिट्टी के कण, तेल, चिकनाई आदि मिसाइल में चले जाते हैं तथा जल के साथ ये बह जाते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं। ये हो गया आपकी साबुन की स्वच्छाकरण क्रिया। अब पूछा था यहाँ पर ये क्या होता है जब, तो क्या होता है जब में पहला है आपका एसिटिक अम्ल सोडियम धातु से क्रिया करता है। तो एसिटिक अम्ल जब सोडियम धातु से क्रिया करता है तो बनता है हमारा सोडियम एसिटेट। रिएक्शन CH3COOH प्लस 2Na इक्वल टू 2CH3COONA प्लस H2 यानी सोडियम एसिटेट और हाइड्रोजन गैस। अगला है इसी में अथवा में के जिप्सम को गर्म करते हैं। तो जिप्सम को गर्म करते हैं, देखिए जिप्सम का सूत्र है CaSO4 प्लस CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट। इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका जो नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम है रासायनिक नाम POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लस इसमें से 1.5 H2O निकल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में, क्योंकि 6 हैं, 6 नंबर के, एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन से करते हैं। तो जब एथिलीन की क्रिया देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन हो गया प्लस H2 हाइड्रोजन हो गया निकिल की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर, तो क्या बनता है, एथेन गैस बनती है CH3 1 बॉन्ड CH3। अगला है हमारा जब मेथेन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो उसके लिए देखिए ये मेथेन हो गया आपका CH4, क्लोरीन गैस का Cl2 आ गया, और सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बना CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड, ठीक है, प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और मेथिल क्लोराइड क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। इसके बाद अगला है इसमें चौथा है एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री और 170 डिग्री पर गर्म किया जाता है। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, शांत H2SO4 ये हो गया। 160 से 170 डिग्री पर जब गर्म करते हैं तो बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथिलीन गैस प्लस H2O यानी जल। अगला है क्वेश्चन, इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि मेथेन का जब दहन किया जाता है यानी जलाया जाता है, मेथेन को जब दहन किया जाता है जलाया जाता है, तो देखिए CH4 तो मेथेन हो गया प्लस 2O2 जलाने पर ऑक्सीजन की मदद से जो लगाइए 2O2 हो गया, गर्म करने का निशान है ये, तो क्या बनता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, 2H2O यानी जल प्लस हीट यानी ऊष्मा। ठीक है, मैंने सब पूरा पेपर आपको हल करा दिए, यहाँ तक कि अथवा में भी मैंने आपको हल करा दिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी MK को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।